नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी निवेश की योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप मात्र 50,000 रुपए के निवेश से एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी दूंगा जिसमें आप 50,000 रुपए के निवेश से 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लगता होगा कि ये वीडियो वैसा ही है जैसे और वीडियोस यूट्यूब पे बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स और सारी जानकारी के साथ ये बताऊंगा कि कैसे आप 50,000 रुपए के निवेश से 1 करोड़ रुपए की रकम बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 26.45% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने 35.12% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 1 साल के रिटर्न की बात कर ली जाए तो मात्र 1 साल में इस स्कीम ने 13.88% का रिटर्न दे दिया है। अगर 6 महीने के रिटर्न को देख लिया जाए तो मात्र 6 महीने में इस स्कीम ने 19.29% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 महीने की रिटर्न की बात कर लूं तो मात्र 1 महीने में इस स्कीम ने 7.57% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर आप इन रिटर्न्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिटर्न्स हैं वो सही मायने में एक बहुत ही बेहतर रिटर्न्स हैं, क्योंकि आज अगर आप किसी स्कीम को लेने जाएंगे, किसी सरकारी स्कीम को लेने जाएंगे तो उसमें इस तरह के रिटर्न्स आपको कभी नहीं मिल सकते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एफडी लेने जाएंगे, आप आरडी कराएंगे, या फिर आप एमआईएस की कोई स्कीम लेना चाहते हैं, या फिर आप अगर पोस्ट ऑफिस से जुड़ी कोई भी योजना लेते हैं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, इस तरह की कोई भी योजना अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो रिटर्न्स वहाँ नहीं मिलेंगे। वहाँ 5, 6, 7% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलता है। यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है 20%, 25%, 26% तक का रिटर्न दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ उस स्कीम का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड एक म्यूचुअल फंड है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मात्र 50,000 रुपए के निवेश से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम कैसे बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कुछ जानकारियों की जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर एनएवी प्राइस की बात करें तो 24.54 रुपए का एनएवी प्राइस है। टाटा स्मॉल कैप फंड की अगर रेटिंग की बात की जाए तो 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। आउट ऑफ 5 इसे 3 स्टार मिला हुआ है। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें, मिनिमम एसआईपी अमाउंट का मतलब होता है कि आप हर महीने अगर छोटी छोटी रकम जमा करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड में तो आप मात्र 150 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर लमसम अमाउंट जैसे कि आप एफडी में जमा करते हैं, उसी प्रकार अगर लमसम अमाउंट टाटा स्मॉल कैप फंड में डालना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट है 5,000 रुपये। आप 5,000 रुपये से इस फंड की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज की बात करूं तो 2,229.74 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर देखा जाए होल्डिंग्स को तो यहाँ पर हमें दिखता है एल्केर्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, बीएसएफ इंडिया लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, डीसीबी बैंक लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्विसेज सेक्टर को 18.3% और फिर केमिकल सेक्टर को 18.3% दिया गया है। कैपिटल्स एंड गुड्स को 13% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर को 12.8% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, और फिर अदर सेक्टर को 12.7% का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलूंगा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं सारा गणित आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे मात्र 50,000 रुपए के लमसम अमाउंट के जरिए आप कैसे 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम बना सकते हैं। ये सब कुछ कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर, इसे हम कहते हैं लमसम कैलकुलेटर। लमसम कैलकुलेटर में अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं
तो अगर आप हमने जो लक्ष्य रखा है वो 50,000 के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है, इसलिए हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 50,000 रुपये अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर 50,000 रुपये की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नंबर आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट का। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करें तो यहाँ पर जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर के चलते हैं वो रिटर्न रेट लेकर के चलते हैं ऑल टाइम रिटर्न रेट को देखते हुए। लेकिन दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड वो फंड्स होते हैं जो कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करने के कारण इनमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो हम रिटर्न रेट लेकर के चल रहे हैं वो कम लेकर के चल रहे हैं ऑल टाइम रिटर्न रेट को देखते हुए। ऑल टाइम रिटर्न रेट को देखेंगे तो ऑल टाइम रिटर्न रेट टाटा स्मॉल कैप फंड का 26.45% का है। 26% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक। तो दोस्तों 26% अगर ये दे रहा है तो अगर हम कम से कम लेकर भी चलें और 6% रिटर्न रेट की कटौती कर दें और 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर चल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेने के बाद नंबर आता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का कैलकुलेट करते हैं हम पहले 5 सालों के लिए। पहले 5 सालों का कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि अगर आप 50,000 रुपए को 5 सालों के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़ दिया और आपको 20% का रिटर्न मिलता रहा, उस केस में 50,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। 50,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 74,416 रुपये का होगा और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 1,24,16 रुपये। अब अगर बात करें दोस्तों 10 सालों की और इन्वेस्टमेंट को आपने 10 सालों तक बरकरार रखा है तो 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका बरकरार रहेगा। 50,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 2,59,587 रुपये का और 50,000 रुपये की जो आपको वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 3,09,587 रुपये। अब अगर बात करें दोस्तों 15 सालों की तो 15 सालों में 50,000 रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 7,70,351 रुपये, जिसमें आपका जो रिटर्न है वो 7,20,351 रुपये का रिटर्न रहेगा, क्योंकि आपको 20% का लगातार अगर रिटर्न रेट आपको मिलता रहा उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। दोस्तों अगर बात करें हम 20 सालों की और अगर 20 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट को आपने बरकरार रखा है, 50,000 रुपये आपने टाटा स्मॉल कैप फंड में डाले हैं और 20 सालों तक के लिए छोड़ दिया है, आपको अगर 20% का रिटर्न रेट मिलता रहा, टाइम पीरियड अगर 20 साल हो गया तो 20 साल बाद 50,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो 18,66,880 रुपये का होगा और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 19,16,880 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों 25 सालों की। अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 25 सालों के लिए बरकरार रखा, आपने कम ही उम्र में निवेश कर दिया है, उसी हिसाब से अगर आपने एक रिटायरमेंट के हिसाब से निवेश किया, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी अगर उस हिसाब से निवेश किया आपने, तब 50,000 रुपये की जो आपकी वैल्यू है वो आपको देगी 47,19,811 रुपये का रिटर्न और 25 साल बाद आपके पास 50,000 रुपये की जो वैल्यू होगी वो टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 47,69,811 रुपये। दोस्तों अब अगर निवेश को आपने 30 सालों के लिए बरकरार रखा, 50,000 आपने लमसम जमा किया है, टाटा स्मॉल कैप फंड का चुनाव किया है और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के तौर पर 20% रिटर्न रेट मिल रहा है और आपने 30 सालों तक के लिए इस फंड पर भरोसा जता दिया, तो 30 साल बाद आपको 50,000 रुपये पर 1,18,18,816 रुपये का रिटर्न मिलेगा और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी। आपकी फंड वैल्यू कैसे बढ़ रही है? फंड वैल्यू आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50,000 रुपये प्लस जो आपको जो रिटर्न मिला है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 50,000 प्लस 1,18,18,816 रुपये दोनों को मिला करके जो आपकी फाइनल फंड वैल्यू बैठेगी वो होगी 1,18,68,816 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपने मात्र 50,000 रुपये के निवेश से 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना ली है अगर आपने टाटा स्मॉल कैप फंड का चुनाव किया है तो दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड से जुड़ी ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब हम वहीं कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।